हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सुनुप। दोस्तों, 2 घंटा 41 मिनट कल बर्बाद किया मैं। पूरा नींद खराब कर दिया मैं यार। सोया नहीं है बराबर से। आई स्पेंट द एंटायर नाइट वॉचिंग अ फिल्म कॉल्ड तूफान। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं ये फिल्म का टीजर देखा था, मैं खुशी से झूम उठा था। आप मेरा टीजर रिव्यू देखना, बिकॉज द टीजर ब्लू माई माइंड अवे। आज जब मैं फिल्म देखा, मैं आपको बता नहीं सकता कितना निराश हुआ हूं मैं। द फिल्म इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट एंड फरहान अख्तर इज अ कोलोसल डिसअपॉइंटमेंट। दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द बेयर ट्रूथ, दैट इज द ऑनेस्ट ट्रूथ, दैट इज द नेकेड ट्रूथ। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी यार। दिस फिल्म Tufan is perhaps one of the most supremely uninspiring, unimaginative, and boring boxing films that I have seen till date. I am not even kidding. क्या कहानी है यार, ये क्या लिख के रखा है ये कहानी। ये जो स्टोरी आइडिया है, ये फरहान अख्तर का है। स्टोरी आइडिया का क्रेडिट फरहान अख्तर ने लिया है। स्टोरी आइडिया फरहान अख्तर ऐसे लिख कर आता है क्रेडिट्स में। यार, आप ये स्टोरी आइडिया को अगर ये पेपर पे लिखोगे ना आप, और वो पेपर किसी को दिखाओगे या पढ़कर सुनाओगे, वो बंदा वो पेपर लेके उसको क्रम्बल करेगा और गार्बेज बिन में फेंक देगा। इतना अनइंस्पायरिंग आइडिया है। मतलब कहानी में कुछ भी नयापन नहीं, कुछ भी यूनिकनेस नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं, नथिंग एट ऑल। तो ये कहानी लिखा क्यों गया? आई एम सरप्राइज दैट दिस स्टोरी आइडिया गॉट ट्रांसलेटेड इनटू अ स्क्रिप्ट and it got directed by Rakesh Om Prakash Mehra. I don't know how Rakesh Om Prakash Mehra bought this idea, and I don't know how Amazon Prime bought this film. It is that uninspiring and boring. I'm not kidding. यार, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन लेकर देखा था मैं। एक्सपेक्टेशन स्काई हाई था वो टीजर देखने के बाद। बट क्या से क्या निकला फिल्म यार, क्या निकला फिल्म यार। सबसे पहले मुझे फरहान अख्तर से पूछना है यार, स्टोरी आइडिया आपका है सर, मुझे एक बात बताइए। एक लड़की जो एक क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, एंड दैट टू अ गुड लुकिंग डॉक्टर, क्या एक डॉक्टर एक रोड साइड मवाली, एक रोड साइड थग से प्यार कर बैठेगी? मतलब डॉक्टर के लाइफ में और कोई मर्द और कोई छोकरा नहीं है। शी वॉज वेटिंग फॉर अ रोड साइड थग टू एंटर हर लाइफ। मतलब what did this roadside thug do in the film to impress her? Please tell me, why is Mrunal Thakur's character, that of a doctor, falling in love with Farhan Akhtar's Mawali roadside thug-like character in the film? क्या किया इस रोडसाइड थग ने एक डॉक्टर को इंप्रेस करने के लिए? प्लीज मुझे बताइए। आप वो हिंदू मुस्लिम का रिलीजन एंगल साइड में रखिए, आप वो लव जिहाद वाला जो नॉनसेंस डिस्कशन होता है फिल्म में, उसको भी साइड में रखिए। प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। हाउ एंड व्हाई इज अ डॉक्टर गेटिंग इंप्रेस्ड, डॉक्टर फॉलिंग फॉर दिस रोड साइड थग? यार, द रोमांस इज नॉट एट ऑल कन्विंसिंग. The romance is absolutely illogical. It is plain silly and stupid. मतलब फरहान अख्तर का जो कैरेक्टर है फिल्म में, वो कुछ भी नहीं करता है यार डॉक्टर को इंप्रेस होने के लिए। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट व्हेन फरहान अख्तर वॉक्स इनटू हर हॉस्पिटल एंड शी ट्रीट्स हिम, फरहान अख्तर अपना सर फोड़ के आता है मृणाल ठाकुर के हॉस्पिटल में, और मृणाल ठाकुर उसको ट्रीट करता है। दैट वेरी फर्स्ट मोमेंट वी रियलाइज दैट मृणाल ठाकुर हैज गॉट अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फरहान अख्तर्स कैरेक्टर. Why is a doctor getting impressed with a roadside thug? And the second time he comes in to get treated for his eye injury, और जैसे ही वो बोलता है मैं बॉक्सिंग कर रहा हूं, बस खत्म. The doctor is in love with this roadside thug. The doctor has fallen hook, line and sinker for this roadside thug. The next thing that we know is दोनों समुद्र के किनारे बैठा है, हाथ वाथ पकड़ के किस विस कर रहा है. What is this? और उसके बाद द हिंदू मुस्लिम एंगल प्लेज आउट, विच इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी. एंड देन द लव जिहाद डिस्कशन जो परेश रावल का कैरेक्टर जो बना है, क्या बना के रख दिया है यार. न रोमांस कन्विंसिंग, और मृणाल ठाकुर और फरहान अख्तर का केमिस्ट्री जीरो. नो फन इन वॉचिंग देम ऑन स्क्रीन एज अ कपल एट ऑल. और आप रिलीजन एंगल को लेके आए उसमें, which is absolutely unnecessary.
ये है आपका स्टोरी आइडिया फरहान जी, दिस इज योर स्टोरी आइडिया, वंडरफुल। उसके बाद नंबर 2, आपके फिल्म में आपका प्राइमरी कैरेक्टर यानी आपको मोटिवेट करने का एक ही तरीका है, टू ब्रिंग इन अ ट्रैजिक ट्विस्ट। ये क्या क्लीशेड राइटिंग है, ये क्या क्लीशेड स्टोरी आइडिया है आपका फरहान जी। जब आपने आइडिया सोचा ना, दैट आइडिया शुड हैव बीन निप्ड इन इट्स बड। आई एम सरप्राइज्ड इट गॉट मेड इनटू अ फिल्म। Absolutely unimaginative and uninspiring idea. Absolutely. Very, very disappointed after watching this film, दोस्तों. The boxing scenes, the most unimaginative and uninspiring ever. यार बॉक्सिंग सीक्वेंसेस जब आप एक फिल्म में देखते हो, रॉकी जैसा फिल्म हो, सिल्वेस्टर स्टेलोन का फिल्म हो, या फिर इवन आमिर खान का गुलाम ले लो आप यार, यू फील फॉर दोज कैरेक्टर्स, यू फील फॉर आमिर खान, यू फील फॉर सिल्वेस्टर स्टेलोन। इसमें फीलिंग जागता ही नहीं है अपना इसका कैरेक्टर के लिए, फरहान अख्तर के कैरेक्टर के लिए। फरहान अख्तर इज गेटिंग पंच्ड, ही इज पंचिंग बैक, इज फॉलिंग डाउन, देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो फीलिंग एट ऑल दैट इज राइजिंग इन माई माइंड, बिकॉज द बॉक्सिंग मैचेस हैव बीन शॉट, have been presented in a very unimaginative fashion. वो जो एक मैच है between फरहान अख्तर and दर्शन कुमार, it is supposed to be a big match, but it is so flat, average and uninspiring कि बिल्कुल कुछ नहीं होता। मतलब एक मैच आप जब देखते हो ना, आप रॉकी देखो यार, गूज बम्स आ जाएगा। इसमें गूज बम्स क्या, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, एक एक हेयर का स्ट्रैंड भी खड़ा नहीं हो गया यार वो मैच देख के। वो दर्शन कुमार वाला जो मैच है, फरहान अख्तर और दर्शन कुमार, इतना अनइंस्पायरिंग है कि आप बोर हो जाओगे। और उसके बाद दर्शन कुमार रिटर्न्स बैक इन अ 2.0 वर्जन विच इज एन इवन बिगर जोक। और उसके बाद जो फाइनल मैच होता है दोस्तों, यार अगेन वेरी अनइमेजिनेटिव एंड अनइंस्पायरिंग, इट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग टू वॉच, नो गूज बम्स वाला मोमेंट। आई जस्ट लेफ्ट वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ अ बॉक्सिंग मैच इज दिस, जो देख के मजा नहीं आ रहा है यार। आई एम नॉट इवन किडिंग हियर। तो अगर मैं एक्टिंग की अब मैं बात करूं, फरहान अख्तर एज अ रोड साइड थग, एज अ गुंडा, एज अ मवाली इज परहैप्स एन एग्जाम्पल ऑफ सम अनइंस्पायर्ड एंड अनइमेजिनेटिव कास्टिंग एवर। फरहान couldn't convincingly play this role of a roadside thug. उनके वो डायलॉग डिलीवरी में वो मवालीपन नहीं, उनके बॉडी लैंग्वेज में वो मवालीपन नहीं। He looked completely out of sorts. Very, very poor acting, very, very bad acting यार। फरहान अख्तर looked like a fish out of water playing that role of a roadside thug, period. मजा ही नहीं आया। और उनके साथ उनका जो साइड किक कैरेक्टर है यार, वो कैरेक्टर का जरूरत क्या था, इरिटेटिंग था यार। फुल्ली मॉडल्ड ऑन सर्किट, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट, लेकिन बिल्कुल मजेदार है नहीं, ना एंटरटेनिंग, ना ह्यूमरस, ना फनी, ना एंगेजिंग, नथिंग एट ऑल, ओनली इरिटेटिंग। उनको मृणाल ठाकुर बोलते हैं एक पर्टिकुलर सीन में, आप बाहर जाके बैठिए, ऑडियंस भी वही बोल रहा है, बाहर जाके बैठिए, क्यों फिल्म में है वो कैरेक्टर। इट वाज सो इरिटेटिंग टू वॉच बोथ फरहान एंड द अदर कैरेक्टर टुगेदर एंड इवन इंडिविजुअली ऑल्सो। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द एक्टिंग एज वेल यार, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नथिंग स्पेशल। And like I said, Farhan couldn't convincingly play this role of roadside thug. Yaar, Farhan as an actor has many limitations. He's not like some versatile actor. यार ये आज समझ में आ रहा है। Sorry, I'm being very, very honest, very disappointed यार with this kind of acting as well. And Paresh Rawal, as much as I like him for being a fantastic actor, again, not proper casting. कोई भी एंगल से बॉक्सिंग कोच नहीं लग रहा है परेश रावल जी यार। इट शुड हैव बीन अ शरद सक्सेना यार, वुड हैव बीन अ परफेक्ट एप्ट कास्टिंग, सूटेबल कास्टिंग यार। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, व्हाट कैन आई जस्ट से यार। I mean, the entire film just crumbled right from the word go. And 2 hours 41 minutes, it is at least 41 minutes long. 41 मिनट ज्यादा लंबा है यार, मतलब पक जाओगे आप। और बीजीएम म्यूजिक यार, म्यूजिक आई हैव टू से बिलो पार, एब्सोल्युटली एवरेज यार। वो बॉक्सिंग के टाइम पे भी जो म्यूजिक, जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजता है यार, मजेदार नहीं है यार। अगेन द वर्ड इज अनइंस्पायरिंग, दैट इज द वर्ड दैट कम्स टू माई माइंड विद ईच एंड एवरी सिंगल सीन ऑफ तूफान। क्या बना के रख दिया राकेश ओम प्रकाश जी। और फरहान अख्तर अगर ऐसा स्टोरी आइडिया देगा तो आई थिंक इट इज टाइम फॉर हिम टू चेंज द नेम ऑफ हिज प्रोडक्शंस फ्रॉम एक्सेल टू समथिंग एल्स। यार ये एक्सेल से अच्छा तो सर्फ एक्सेल है यार, एटलीस्ट दाग निकालता है। ये क्या है ये
Sorry, I'm going with 0 stars for Tufan. Extremely disappointed with this film. Extremely disappointed with Farhan Akhtar's story idea. Extremely disappointed with the script. Extremely disappointed with the screenplay. And extremely disappointed with the boxing sequences. And extremely disappointed in capital letters with Farhan Akhtar's acting also. Let me put that on record. As simple as that. 0 stars. Disappointed. It's a disaster here. Tata.